आप युवा नेतृत्व है और सारे युवा आपके तरफ आकर्षित है। क्या मुद्दा लेकर युवाओं के लिए आप आ रहे हैं आगे? हम युवाओं के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है रोज़गार, शिक्षा, इन सब मुद्दों को लेके आए हैं। युवाओं को नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं उनके लिए, और युवाओं के लिए ये युवाओं की सरकार है, युवाओं की पार्टी है और युवा ही प्रत्याशी है। तो युवाओं की समस्या युवा लोग ही समझ सकते हैं और उनके सभी मुद्दों को लेके हम आए हैं। घोषणा पत्र भी हमने मंच से पढ़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा योजनाएं युवाओं के लिए। बाबा जी कहते हैं कि वो रोजगार देने का काम यूपी में किए हैं, लेकिन देखने में आता है कि रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, लाठी खा रहा है। आप रोज़गार की हालत अगर आपको देखनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों और नगर क्षेत्रों में जाइए। 36% रोजगार कोरोना में कम हुए हैं, उनके अपने आंकड़े हैं। 25,000 व्यापारियों ने खुदकुशी की है, प्रधानमंत्री ने संसद में बोला है। फिर कहाँ से नए रोजगार लाएं? रोजगार ख़त्म करने का काम किया है, और अगले 5 साल अगर इनको गलती से भी मौका मिल गया तो सारे युवा बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव सोच है, अच्छी सोच है, और हम पहले 6 महीने में ही उत्तर प्रदेश में 32 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। बिल्कुल। किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला, दिल्ली में चला, यूपी में भी चला। इस इलेक्शन पर, इस चुनाव पर उस आंदोलन का कुछ असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। किसान बिल से हर किसान की जीवन पर फर्क पड़ रहा था। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन में नहीं पहुंच पाया वो दिल से इन लोगों का समर्थन कर रहा था कि जो हमारे भाई हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं इनको सफलता मिले। किसान बिल जो बनाया था केंद्र सरकार ने वो उद्योगपतियों के इशारे पे बनाया था, और ये लोग चाह रहे थे कि उसको चुपके से कोरोना के समय में जब लॉकडाउन था तब हम उसको लागू कर दें। लेकिन इस देश की जनता बहुत जागरूक है। इस देश के में कई किसान नेता हैं जिन्होंने इस बात को उठाया, और अंत में सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। बिल्कुल। 80% और 20% की लड़ाई को योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो समाज को दूर करना चाहते हैं। आपकी पार्टी का क्या विचार है? नहीं, 80-20 की लड़ाई है। इस देश की 75% से 80% आबादी किसान है। किसानों की और बाकी उद्योगपतियों की लड़ाई है, जिसमें किसानों के नेता हम लोग हैं। बिल्कुल। बीजेपी से एक भ्रम और फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडई बढ़ेगी। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि अपने ऊपर लगे मुकदमे किसने वापस लिए। इस प्रदेश में पहली बार बीफ खाने पे हत्या हुई, एक बच्चे के बाप की हत्या हुई, एक बच्ची का बीजेपी नेता द्वारा बलात्कार किया गया, उसके बाप की हत्या हुई। हाथरस में क्या हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसमें सीधे सीधे लिप्त हैं क्राइम में। उनके गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि 12% क्राइम पिछले 5 साल में बढ़ा है। तो वो किस मुंह से कह रहे हैं? झूठ बोलने के लिए। अब प्रधानमंत्री तो अभी आके बोल गए थे कि गोबर बेच के नौजवानों को रोजगार देंगे, पेपर में बड़ा बड़ा छपा था। आप बताइए गोबर बेच के रोजगार मिलेगा? तो ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। कुछ भी बोलते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं सत्ता पाने के लिए, कितना भी झूठ बोल सकते हैं। आप अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आह्वान मैं करना चाहते हैं? वोटर्स को सभी हर बार यही बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात ना करते हुए बोलता हूँ, सोच समझ के, अच्छे सोच के, अच्छी नीयत के लोगों को चुनें। लोगों को अपने आप आकलन कर लेंगे कि कौन अच्छी नीयत के, कौन अच्छी सोच के लोग हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे यशपाल यादव जी, जो युवा नेतृत्व है और समाजवादी पार्टी से इस चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, उत्तर प्रदेश, झांसी से।